सिर्फ मेनलैंड की बात करें, मुख्य भूमि की, तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है। और इस कोस्ट लाइन पर कौन कौन से राज्य और यूटीज हैं? गुजरात से शुरू होकर? हाँ, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो राज्य हो गए। और यूटीज भी हैं। हाँ, यूटीज में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दमन व दीव है और पुदुचेरी। इसमें सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस राज्य की है? वो गुजरात की है, करीब 1214 किलोमीटर। गुजरात, ओके। और सबसे छोटी? सबसे छोटी है गोवा की, सिर्फ 101 किलोमीटर। ये लंबी तटरेखा व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब जरा भारत के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार को समझते हैं, मतलब अक्षांश और देशांतर। हाँ, तो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। ठीक है। और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसी फैलाव के कारण जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो ज्यादा है ना? हाँ, नॉर्थ से साउथ लंबाई करीब 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट चौड़ाई थोड़ी कम, लगभग 2933 किलोमीटर है। ये आंकड़े सच में भारत की विशालता दिखाते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़े हैं भारत के सबसे उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट्स। हाँ, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। सही। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और सबसे नॉर्थ वाला? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो अब लद्दाख में पड़ता है। अब दो बहुत जरूरी काल्पनिक रेखाओं की बात करते हैं जो भारत से गुजरती हैं, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। हाँ, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत के लगभग बीच से निकलती है। और कितने राज्यों से होकर जाती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। हाँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य। इसका असर वहां के मौसम पर भी पड़ता होगा? निश्चित रूप से। और दूसरी अहम रेखा है भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन। हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसी रेखा पर जो लोकल टाइम होता है उसे ही पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम मतलब IST माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का ईस्ट वेस्ट फैलाव काफी ज्यादा है, करीब 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। हाँ, आपने बताया था। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में करीब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अगर सब अपना अपना लोकल टाइम इस्तेमाल करें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो पूरे देश में एक ही समय रखने के लिए ये मानक रेखा तय की गई। बिल्कुल, इसी से घड़ियों में एक रूपता रहती है। मतलब ये सारी चीजें, सीमाएं, ये विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, ये सब मिलकर भारत की एक पूरी भौगोलिक तस्वीर बनाती हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। ये विशाल बॉर्डर, ये लंबी कोस्ट लाइन, ये लोकेशन, भारत के लिए इसके कई फायदे भी हैं और कुछ चुनौतियां भी। बिल्कुल, ये भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को भी तय करती है। सही कहा। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत की इतनी लंबी तटरेखा और इतने सारे अलग अलग मिजाज के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के रणनीतिक, आर्थिक और शायद सांस्कृतिक मायने क्या हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। इन भौगोलिक तथ्यों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारे भूगोल और संस्कृति का, आप कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। आज हम इसके अलग अलग भागों और विशेषताओं